तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अप्पू एथविक ऑफिशियल। टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा 10:40 हो गया है। तो बस मैं आ गई हूँ और नाश्ता करने। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ नाश्ता करने। ये रही मेरी पकौड़ी और साथ में मैंने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैं एकदम से गर्मी से बेहाल हो चुकी हूँ। तो मैं पकौड़े के साथ कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और फटाफट से खाती हूँ और उसके बाद चलती हूँ ऊपर झाड़ू वाड़ू लगा के। कभी भी बाबू आ सकते हैं। अभी बाबू यहाँ से गया है। बाकी मैंने दुपट्टा निकाल के यहाँ बेड पे रख दिया है, क्योंकि पापा जो है मार्केट जा चुके हैं। तो ये टेंशन नहीं है कि अभी पापा आ जाएंगे, इसलिए अब मैं फटाफट से खाती हूँ, फिर चलती हूँ ऊपर के काम करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मतलब आँख जब भी खुलेगी ना, उसके बाद से कोई फुर्सत नहीं होता है। औरतों का तो मुझे लगता है फुर्सत लिखा ही नहीं है। औरतों की लाइफ में फुर्सत नहीं लिखा है, चाहे जो भी हो जाए। तो चलिए आप लोग भी आइए, खा लीजिए पकौड़ी। तो चलिए पहले खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं। आ रहा है बाबू। तो आ गई जी मैं ऊपर, झाड़ू वाड़ू लेके। मतलब क्या बताऊँ, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। टाइम हो गया 11 बजने में 5 मिनट कम है। फटाफट से अब लगाती हूँ झाड़ू, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा। फिर चलती हूँ, लंच बनाती हूँ। मैंने सोचा था कि टाइम मिल जाएगा, ट्रॉली खाली कर लूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं। अभी 11:15 हो जाएगा कम से कम झाड़ू लगाते। फिर चलूँगी, लंच की तैयारी करूँगी, लंच बनाऊँगी। फिर अभी मेरे बेटा जी नहाए नहीं हैं, तो अभी उनको नहलाना धुलाना सारे काम बाकी। कमर की बैंड बजी हुई है, क्या बताया जाए। चलिए करते हैं पहले सारे काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मैंने आलू बैंगन कट कर लिया है। यहाँ तेल वही है पकौड़ी वाला, इसी में डालूँगी मिर्च और लहसुन और मेथी। यहाँ दाल हो चुका है, दाल हटाऊँगी, सब्ज़ी छौंकती हूँ, फिर चावल दूँगी। तो जी डिनर बन के लंच बन के रेडी है। अब बाबू को बोली हूँ चलो कपड़ा निकालो, नहाने चलो। तो वो है कपड़ा निकाल लें। अब चलती हूँ मैं, उनको नहलाती हूँ, फिर बाकी सब लोग लंच करेंगे। बाकी ना पकौड़ी खा लिया, मेरा 1% लंच करने का मन नहीं है, बट वही है, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया है। बट एकदम से मन नहीं, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। आज मैंने चावल थोड़ा ही बनाया है, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, फिर बाकी के काम करते। बहुत गर्मी है। और मैंने जो सूट रिटर्न किया था, सूट तो रिटर्न चला गया, बट 2 दिन हो गए, पैसे वापस नहीं आए। लग रहा है वो पैसा मेरा बर्बाद जाएगा। तो मैं आ गई जी लंच करने। और हुआ क्या है ना कि अभी मैं ये देखो इतनी सारी मिठाई आ गई भाई। ये किसके वहाँ से एक बार आए हैं, कृष्णा वाले के वहाँ का ही है, डिब्बा चेंज हो गया। हाँ अभी हुआ क्या है कि मैं गई हूँ बर्तन रखने। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। तो मैं गई हूँ बाहर बर्तन रखने, क्योंकि बर्तन खाली करने के बाद मैं बर्तन रखने जाती हूँ। तो बर्तन रखती हूँ, तो तब तक एक औरत आवाज़ दी है, तन गेटवा खोल देवल है बहनी। हमका काहे, हमका कौन है आप। हमको लगा हो सकता है कोई मतलब होंगी मम्मी जान। अंकल कौन है आप। तो कह रही है तन गेटवा खोल देवल है। हम कह रहे भाई बताइए आप हैं कौन, किससे मिलना है। तो कह रही है लाई हम आपको बर्तनों में माँज दी। हम कह क्यों, हम कह क्यों बर्तन माँज देंगे भाई, मेरे वहाँ माँजने वाली आती हैं, अभी आएंगे वो माँजेंगे। तो फिर कह रही है तन गेटवा खोल देवल जाए, तन अंदर वहाँ आ जाए। हम कह तो बताओ भाई काम क्या है, कौन हो, किससे मिलना है, तब हम खोलेंगे। कहते तुम गेटवा खोल दे। बोले हमको गुस्सा आया है। फिर हम सोचे, फिर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि बहू है। हम सोचे हो सकता है। तो कह रही आप जो बूढ़ा रहे लेकिन नहीं बैठी जो और क्यों ना आपके घरे बूढ़ू। हमको अच्छा रुके बुलाते हैं। तो हम आए वापस से खाना खाने लोग बैठे थे, मम्मी गई। हम कह मम्मी गेट खोलिएगा मत। फिर उनसे भी कह रही अरे आई तनी हरियाँ आई, तुम गेटवा खोल देवल जाए, बड़ा घाम लगा था। मम्मी भी कहीं कहाँ गेटवा खोली। तो कह रही अरे तनी हरियाँ आ जाए तब तक। फिर कह रही वो बहनी से कही थी गेटवा खोल जाए, हम अंदर में। तब हमको गुस्सा लगा बहुत देर। वही बताइए मम्मी भी कह रही हैं क्यों गेट खोलें भाई, बताओ क्या काम है, कौन हो तुम, हम तो तुमको नहीं पहचान रहे। तो कह रही नहीं तुम गेटवा। तब हमको गुस्सा लगा। हम क्यों गेट खोल दें, बताओ क्या काम है, क्यों गेट खोल दें, कौन हो तुम। तो कह रही बड़ा धूप घाम लगा था। हम कह भाई हम ना तुमको जानते ना तुम हमको जानते, जाओ यहाँ से। तो कह रहे गेट हम कह नहीं खोलेंगे गेट, जाओ यहाँ से।
तो जब तेज़ से बोले हैं तो वो क्या ठीक बच जाता है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाओ। तब गई, फिर वहीं जाके बाहर खड़ी हो गई है। अब फिर वो कुछ सोच रही थी, तो हम वही बोले, हम कि दिमाग इन लोगों का ख़राब रहता है, चले आते हैं गेटवा को। तब फिर गई, पता नहीं बताइए, एकदम बूढ़ी औरत थी, पूरा बाल जो उसका था पूरा सफ़ेद था। अब इंसान मान लीजिए जो कि गेट हम तो रहते तो खोले ही रहते हैं बाहर वाला, लेकिन जब पापा मम्मी नहीं रहते हैं तो हम बंद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि खोले रहता है। लेकिन पापा अंदर आते ही बंद कर दे, बंद था गेट। सोचिए नहीं बंद रहता तो ये अंदर आ गई होती। अब इसका तो जो बात करने का तरीका था जो वो था, उससे तो हम तो बोले, हम क्या भाई मम्मी तो कह रही ना ही हम ना ही खोले ला। हम कह नहीं भाई, जैसे बूढ़ी थी ना तो थोड़ा सा देख के इंसान दया कर सकता है कि बूढ़ी औरत या हो सकेला को दिक्कत हो लेते हैं। वो कह नहीं नहीं हम एक आध बार सबक सीख ले आनी, अब हम ऐसे नहीं। और उसको देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हमको डर लग गया। हमको बताओ ऐसी ऐसी औरतें, बुढ़ापा देख के इंसान दया कर सकता है, लेकिन क्या पता वो किसी क्या करने आई है। तो चलिए करते हैं लंच। मारी मेरा खाने का पापड़ बना दी है, क्योंकि मैं खाना निकाल चुकी थी, बर्तन रखने गई थी, उसके चक्कर में पूरा हम लोग का लेट हो गया। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए, यहाँ बाबू का बोतल खंगालने के लिए पानी, और यहाँ मम्मी के चाय के लिए दूध ले आई हूँ। आज बर्तन धुलने नहीं आई हैं, और मतलब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोपहर में मतलब जिस टाइम वो बर्तन धुलने आती है बारिश हो रही थी, तो हो सके अभी आएगी तो सुबह आएगी। हाँ अभी आ रहे हैं। ओ उस पे बैठे हो क्या? पापा की पुरानी वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठा है, तो आज आई नहीं है बर्तन धुलने क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश नहीं, बहुत तेज़ बारिश थी। तो कोई नहीं, वो बोली भी है कि अगर कब वो कौन टाइम ना ही आ जाए तो हम अगले दिन भी नहीं ज़रूर आके मजा सोच पाए, तो आएगी। अब इस समय नहीं तो सुबह आएगी, या हो सके अभी आ भी जाए, कोई भरोसा नहीं। चाहे हो सकता है मेरे वहाँ गेट बंद रहा हो, लाइट भी नहीं था, तो घंटी बजा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब तो जब वो कल आएगी तब पता चलेगा। तो ये देखिए बाबू के चांदी के ग्लास हैं, यहाँ किचन में रखे रखे ब्लैक हो गया, तो इसमें मैंने पीताम्बरी डाल के लाई हूँ, और इसको मैं साफ़ करूँगी, देखती हूँ कितना साफ़ होता है। वो पीतल तांबा तो पीताम्बरी से साफ़ होता है, देखते हैं चांदी कितना साफ़ होता है। मैंने सोचा कि इसको साफ़ करके और मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए जी चमक गया। बाकी ये बहुत दिनों से यहाँ रखा था, एक बार ये देखिए गिर भी गया था काम वाली से, इसलिए पिचक गया है। बाकी ये चमक चुका है। अब मैं ये सूख जाएगा तो मैं ऊपर अपने रूम में अलमारी में रख लूँगी, क्योंकि इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है कि रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो पापा पता चलेगा किसी को दे भी देंगे। आज मैंने डिनर आप लोगों के साथ कुछ शेयर ही नहीं किया। तो ये देखिए लास्ट जो है बाबू के लिए एक पराठा बना रही हूँ, एक पराठा ही बना रही हूँ, बाकी वो लेकिन खा रहे हैं। मैंने मिर्च भुना है, वही गले में लग रहा है, बट वो खा रहा है रोटी सॉस, कह रहा है मुझे आज रोटी सॉस खाना है, जो कि उसके लिए पकौड़ी भी रखा था, बोले पकौड़ी रोटी, कह रहा नहीं खाएंगे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं आलू का पराठा बना देती हूँ उसके लिए, जो कि खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर नाटक करेगा। बाकी सबके लिए रोटी बनी है, यहाँ रोटी देखिए बन चुकी है, और आज हार्ड केस बाहर है तो इसलिए इसमें रखी हूँ। और बाकी बना है चोखा, तो इसमें मिर्च और डालूँगी, हरी मिर्च डाली हूँ, और यहाँ है अभी मिक्स करूँगी और वो डालूँगी लाल मिर्च। तो चलिए फटाफट से गैस वैस साफ़ करते हैं फिर। तो ये देखिए ये रहा मेरा डिनर, रोटी है, पकौड़ी है और आलू टमाटर का चोखा है। तो बस आ गई मैं डिनर करने। अब आप लोग सोचोगे कि ये कौन सा डिनर है, तो जी मेरे वहाँ बन जाता है, रोटी चोखा भी कभी कभी बन जाता है, क्योंकि पापा को पसंद है और इनको भी पसंद होता था कि आलू टमाटर का चोखा बनाओ, या ये ज़्यादातर से बैंगन का चोखा बनवाते थे, बैंगन का चोखा बनवाओ। तो जब ये थे तब तो चोखा बहुत बनता था, बहुत बनता था, हफ्ते में एक बार दो बार तो चोखा बनना ही होता था, जो कि चोखे में ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे सब्ज़ी वब्जी बनाई उतना वो नहीं लगेगा जितना टाइम चोखे में लगता है। क्यों? क्योंकि आलू उबालो, फिर क्या कहते हैं टमाटर हुआ या बैंगन हुआ उसको भूनो, सब कुछ मतलब बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। बट कोई नहीं, तो
बस आज बना है यही, बाबू के लिए पराठा बनाई थी, बट बाबू खाए हैं रोटी और सॉस। थाली देख के आपको पता चल गया होगा। बाबू आ रहे हैं।